हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की अगर हम बात करें तो अगेन मार्केट में हम लोग को एक और तेजी वाला माहौल देखने को मिल गया। नो डाउट कोई बहुत बड़ी तेजी तो यहाँ पे नहीं थी, बट स्टिल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि धीमे धीमे करके मार्केट अब ऊपर जाते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आज के दिन की बात करें फिर भी आप कह सकते हैं लगभग 90-100 पॉइंट के आसपास की तेजी हम लोग को देखने को मिल चुकी है। और अच्छी बात यह है कि 25,000 के ऊपर का लेवल अब मतलब और ऊपर 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 मार्केट हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो क्या ये बुल की वापसी है? ठीक है। एंड आप देख सकते हो दोस्तों, उसी के साथ साथ एफआईएस की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे भी कुछ आपको मतलब एक हलचल आपको देखने को मिलेगी। मतलब पहले तो बस बिकवाली चलती थी, अब बिकवाली चलती है, फिर थोड़ा सा बाइंग हो गया, फिर कम बिकवाली हो गई, फिर एक बार ज़बरदस्त बिकवाली हो गई, फिर बाइंग हो गया, फिर बिकवाली तो हो गई बट थोड़ी सी कम हो गई एज़ कम्पेयर टू द अर्लियर। 3-3 साढ़े 3 हज़ार बेचते थे बट अभी 1,000 के आसपास आ रहे हैं। एंड अभी वापस यस्टरडे की बात करें तो अगेन 308 करोड़ की उन्होंने बाइंग यहाँ पे की है। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एफआईएस का भी जो पैटर्न देखने को यहाँ पे मिल रहा है बिकवाली का, उसमें थोड़ा सा चेंजेस हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ये चीज़ ऐसे ही नहीं होती है। कोई ना कोई बड़े इवेंट्स जब सामने यहाँ पे आ जाते हैं, कोई ना कोई बड़ी उम्मीद जब सामने यहाँ पे आ जाती है कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, चीज़ें बदल सकती है, तभी जाके इस प्रकार के हम लोगों को घटनाएं होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड जैसे कि मैंने कल के वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स फिलहाल तो हम लोग को बाजार में इन शॉर्ट टर्म्स में देखने को यहाँ पे मिलने वाले, और उसमें से 3 में से तो 2 इवेंट ऐसे हैं जो कि उसमें से एक तो कल ही देखने को मिल गया एंड एक आज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तीसरा इवेंट के लिए थोड़ा सा 10-15 दिन हमें इंतजार करना पड़ेगा। सो इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं बाजार का जो मोमेंटम है वो थोड़ा पॉजिटिव जरूर होते हुए देखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर हम लोग पहला पॉइंट की अगर बात करें तो एज यू नो कि अमेरिका और इंडिया का जो ट्रेड टॉक है, जो कि कल के दिन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था, एक शब्द का हम लोग इंतजार कर रहे थे और वही हमें देखने को मिल गया कि चलो एक पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिल गया कि हाँ, इंडिया और अमेरिका की जो टीम यहाँ पे देखने को मिली थी कि ऐसा नहीं कि चलो बात ही नहीं करनी है, कोई निगोशिएशन करने के लिए रेडी नहीं है, दोनों रेडी है यहाँ पे टॉक करने के लिए। ये एक चीज़ हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अभी देख लेते हैं बीच का रास्ता ये क्या निकालते हैं। ठीक है, हर कोई अपना अपना फायदा देखेगा, ये तो कॉमन सेंस वाली यहाँ पे बात है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे कल ये आउटपुट निकल कर आया कि खासकर इंडिया ने यहाँ पे बताया कि ट्रेड टॉक पॉजिटिव हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया एंड आगे अब बहुत सारे मीटिंग्स वो शेड्यूल्ड यहाँ पे करने वाले हैं। सो इस एक खबर के चलते हम लोग जरूर यहाँ पे कह सकते हैं एक पॉजिटिविटी जरूर हम लोग को मार्केट में क्रिएट होते हुए देखने को मिलेगी। मतलब होप है। ठीक है, अगर कल ही ऐसा खबर आ जाता कि भाई यहाँ पे देखा गया कि नेगेटिव, मतलब खराब हो गया मीटिंग एकदम, मतलब कुछ आगे कोई फ्यूचर ही नहीं है, एक दूसरे की बैंड ही बजाएंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते थे कि आज किस प्रकार का माहौल मार्केट में देखने को मिल सकता था। बट एनीवेज यहाँ पे अच्छी बात यही है कि उम्मीद की किरण यहाँ पे वापस जग चुकी है कि शायद से भविष्य में इंडिया और अमेरिका की ट्रेड डील यहाँ पे हो जाए। अब वो कब तक होगी वी डोंट नो, बहुत सारे स्टेटमेंट्स उल्टी फुल्टी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। बट इस एक पॉजिटिव पॉइंट के चलते बाजार में आज के दिन थोड़ा अच्छा माहौल हो सकता है, इसकी उम्मीद थोड़ी बहुत तो थी। ठीक है, वैसा ही कुछ परफॉर्मेंस आज के दिन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। देन 3 पॉइंट में से दूसरा पॉइंट की अगर बात कर ले, यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आज की रात हम लोग को देखने को मिलने वाला है, यस, फेड की अगर बात कर ले, FOMC की मीटिंग, उसका आउटकम आज की रात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्या रेट कट होगा? ठीक है, इसी के ऊपर हर किसी का फोकस यहाँ पे रहने वाला है। एंड उसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है, जितने हो सके स्टार लगा लो बॉस, कमेंट्री। यस, पॉवेल जी की जो कमेंट्री रहेगी दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि मैंने इसके पहले भी कहा है कि रेट कट होना सिर्फ सफिशिएंट नहीं है। रेट कट कर दिया और कमेंट्री एकदम ही बकवास अगर होगी, घटिया कमेंट्री होगी, तो फिर क्या फ़ायदा? ठीक है, रेट कट कर लिया और ऐसा बोल दिया कि बस यही समझ लो ये साल का आखिरी रेट कट है, अब देख लेंगे अगले साल 2026 में, तो भाई मार्केट तो नेगेटिव ही रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे पॉवेल जी की कमेंट्री भी क्या है वो भी देखना इक्विवेलेंटली उतना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मार्केट की अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात कर ले तो बाजार तो 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट को ही मान के चल रहा है। 96% प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है, बाकी जो 4% प्रोबेबिलिटी है वो 50 बेसिस पॉइंट के भी रेट कट का इंतजार यहाँ पे कर रही है। आप चाहो तो ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि इसकी रेट कट अगर हो भी गया, जैसे कि देखो अलग अलग सिनेरियो है, मान लो अगर सर रेट कट हुआ ही नहीं, तो ऐसा थोड़ी ना हार्ड एंड फास्ट कि होना ही चाहिए करके, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो भाई मार्केट काफ़ी नेगेटिवली रिएक्ट कर सकता है। क्योंकि इसके पहले जितने भी पॉवेल जी ने हिंट दिए थे जैक्सन होल मीटिंग से लेकर, ठीक है, अभी तक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अलग अलग जो डेटाज भी निकल कर आते थे, जॉबलेस क्लेम का डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा, देन इन्फ्लेशन का डेटा, तब से लेके अभी तक की अगर हम बात करें तो जब भी डेटा देखने को मिला है, अमेरिकन मार्केट में भयंकर तेजी देखने को मिली थी, इस उम्मीद में कि अब पॉवेल जी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए रेट कट करने को लेके।
ठीक है। तो इसीलिए अगर आज की रात भी अगर मीटिंग में अगर रेट कट नहीं होता है तो एक काफ़ी बड़ा झटका अमेरिकन मार्केट के लिए हो सकता है, बहुत बड़ा मतलब गिरावट भी आपको अमेरिकन मार्केट में लेट नाइट देखने को मिल सकता है अगर रेट कट नहीं हुआ तो। देन अगर हम बात करें 25 का अगर रेट कट हुआ तो क्या मार्केट भागेगा? नहीं। एज आई सेड कि 25 के साथ साथ जो कमेंट्री होगी वो भी ठीक ठाक तो होनी चाहिए, ठीक है, वो भी मैटर करता है। 25 दे दिया और एकदम बकवास कमेंट्री दे दी तो भी मार्केट गिर सकता है। सो 25 अगर रेट कट होता है, सो कमेंट्री भी अगर अच्छी होगी तो फिर मार्केट अच्छा रिएक्शन करेगा। एंड सर अगर 50 का रेट कट हुआ तो 50 प्लस अगर ग्रेट कमेंट्री अगर हुई तो ये तो सबसे बेस्ट सिनेरियो है। बट इसके होने के चांसेस आप खुद देख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी 0 तो नहीं है बट 4% तो बोला जा रहा है कि 50 का भी हो सकता है विथ अगर गुड कमेंट्री आया। मतलब ये सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट सिनेरियो रहेगा। एंड वर्स्ट ऑफ वर्स्ट सिनेरियो कि रेट कट को टाल देना। लेट्स से अभी क्या होता है। तो इसीलिए कमेंट्री जो रहेगी भाई पॉवेल जी की, उसके ऊपर बहुत कुछ चीज़ें निर्भर यहाँ पे रहने वाली है। उसी के साथ साथ पॉवेल जी इन्फ्लेशन को लेकर क्या बोलते हैं, जीडीपी को लेकर क्या बोलते हैं, ट्रम्प के टैरिफ को लेकर, ट्रम्प का नाम तो नहीं लेंगे बट टैरिफ को लेकर जरूर कुछ ना कुछ तो टिप्पणी यहाँ पे देंगे ही देंगे। बिकॉज इस चीज़ के चलते हर कोई परेशान है, अनसर्टेनिटी देखने को मिल जाती है। कोई भी आप डिसीजन लोगे, बाद में अगर ट्रम्प के फैसले बदल गए, टैरिफ को लेकर कुछ वापस उठ पटांग वाली चीज़ें उन्होंने कर ली तो मतलब एज अ सेंट्रल बैंक के चेयर काफ़ी मुश्किल हो जाता है फिर सिचुएशन को हैंडल करना। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर आज के दिन बोल सकते हैं या फिर रात बोल सकते हो, पॉवेल जी की जो कमेंट्री रहेगी ये काफ़ी क्रूशल रोल प्ले यहाँ पे करने वाली है। तो इसलिए आज का जो रात यहाँ पे रहने वाला है वो काफ़ी मतलब बोलते हैं ना एग्जाम में कैसा जैसी चीज़ रहती है, यस एग्जाम वाली रात वैसे ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। और बहुत सारे जो मार्केट रिलेटेड जो लोग होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की भी अगर बात करें, आज की रात जरूर जगने वाले हैं। देख लेते हैं क्या आउटकम निकल कर आता है, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड भी वीडियो चाहिए लेट नाइट, आपको सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, लगभग 11:30 बजे के आसपास, 11:45 बजे के आसपास हम लोग को रेट कट से रिलेटेड फैसला आते हुए देखने को मिलेगा। देन उसके बाद पॉवेल जी की कमेंट्री रहेगी। तो पार्ट 1 क्या हम लोग कवर करें, तो जो हम यूजुअली लाइव वीडियो को एक रिकॉर्ड करके कवर करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको चाहे वो वीडियो जस्ट कमेंट सेक्शन में यस बोल देना। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आए तो मैं ट्राई कर लूँगा वो वीडियो बनाने को लेकर। बिकॉज इशू क्या हो रहा है फिलहाल, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिचेस चलते हैं तो कभी कभी चीज़ें वर्क नहीं करती है, लेट हो जाता है वीडियो। बट मैं ट्राई कर लूँगा अगर अच्छा रिस्पॉन्स आए तो अगर लाइव कैप्चर करना है उस चीज़ को, मूवमेंट को, कि मार्केट के ऊपर क्या रिएक्शन रहता है, सो जरूर यस बोल देना कमेंट सेक्शन में, हम उस वीडियो को भी कवर यहाँ पे कर ही लेंगे। सो देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, काफ़ी लोग सोचते होंगे सर आपने तो 3 पॉइंट्स बोले थे, अभी तक तो आप 2 ही बोल रहे हो। तो यस, जो तीसरा पॉइंट है वो कौन सा है? आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग, ठीक है। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा। बट एज आई सेड कि ये इस महीने के आखिरी, ठीक है, मतलब 29 को स्टार्ट यहाँ पे होगी एंड 1 अक्टूबर को कंक्लूड होगी। तो उसके लिए टाइम है भाई, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया 13-14 दिन है, अब ऐसा पकड़ कर चल सकता है। उसमें भी ये जो आरबीआई के एमपीसी की मीटिंग होगी उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करेगा। तो आज की फेड की मीटिंग कैसी होती है, एफओएमसी की मीटिंग कैसी होती है, उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर रेट कट अगर हुआ तो फिर आरबीआई भी विचार करेगा कि हम भी रेट कट करेंगे। अगर यहाँ पे रेट कट नहीं हुआ तो शायद से फिर आरबीआई भी अपना रेट कट का डिसीजन अगर वो करने वाले थे तो वो पोस्टपोन भी यहाँ पे कर सकते हैं। उसी के साथ साथ कुछ एडिशनल पॉइंट भी हमें चेक करने हैं। रेट कट होगा तो यहाँ पे कितने वोट्स हुए हैं रेट को लेकर फेवर में, क्या सभी के सभी मेंबर्स ने रेट कट के फेवर में यहाँ पे वोट्स किए हैं, कोई ज़्यादा कोई कम या फिर कोई नो। तो ये एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। वो तो बाद में हम लोग को मिनट्स ऑफ मीटिंग जब जारी होते हैं तो वहाँ पे थोड़ी डिटेल्स ही निकल कर आ जाती है। तो इन चीज़ों के ऊपर भी आप लोगों ने ज़रूर ध्यान यहाँ पे रखना चाहिए। उसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली डॉलर के ऊपर हर किसी का यहाँ पे ध्यान रहेगा, ठीक है। डॉलर इंडेक्स की भी बात करें तो आप देख सकते हैं ट्रंप ने तो पूरी तरीके से बैंड बजा के यहाँ पे रखी हुई है। 97 के नीचे डॉलर इंडेक्स फिलहाल तो चलते हुए देखने को मिल रहा है। एंड फिलहाल अगर हम रुपी के हिसाब से बात करें, ठीक है, डॉलर इंडेक्स में हमारा इंडियन रुपी का करेंसी तो होता नहीं है, डिफरेंट 6 करेंसीज हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। बट आप देख सकते हो 88 के नीचे अब फिलहाल तो हम लोग को थोड़ा डॉलर नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। बिकॉज जब भी रेट कट यहाँ पे होता है डॉलर थोड़ा सा कमजोर यहाँ पे होता है। एंड कल के दिन भी जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर रेट कट होता है तो इमर्जिंग मार्केट के लिए, मतलब हमारा इंडिया इमर्जिंग मार्केट ही है तो उनके लिए अच्छी बात होती है। बिकॉज वहाँ पे सस्ते दाम के ऊपर आपको लोन वहाँ पे मिल जाएगा फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो वहाँ से पैसा वो इमर्जिंग मार्केट इंडिया जैसी कंट्री में लगाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए एफआईएस के ऊपर भी फोकस यहाँ पे रखा जाता है। मतलब डबल बेनिफिट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। पहले तो डॉलर यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा, रुपी थोड़ा सा स्ट्रांग यहाँ पे हो जाएगा। एंड इस चीज़ के रुपी का स्ट्रांग होना एफआईएस के जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किए हैं, ठीक है, उसके रिटर्न्स को मेंटेन करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 एज आई सेड कौन सा कि यस, अगर रेट कट अगर हो जाते हैं तो चीज़ें सस्ते दाम पे अवेलेबल यहाँ पे हो जाएगी, तो वहाँ से पैसा वो इमर्जिंग मार्केट में शिफ्ट यहाँ पे करवा सकते हैं, थोड़ा बहुत तो लगा सकते हैं, इसके भी चांसेस यहाँ पे बढ़ सकते हैं। तो सारे अगर मगर की बातें यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रही है। उसमें से तो अगर मगर वाला पहला पॉइंट तो हम लोगों ने देख लिया, जो एक पॉजिटिव देखने को मिल गया, जो कि यस्टरडे खबर आई थी। अब ये जो सेकंड पॉइंट है
ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे करने वाला है कि जो बाजार है क्या वो यहाँ से और ज़बरदस्त उड़ेगा या फिर वापस नीचे यहाँ पे खींचेगा। ठीक है, वैसे तो देखा गया काफ़ी सारे जो उम्मीदें जो चल रही है वो बुल के फेवर में थोड़ी बहुत हम लोग को ज़रूर देखने को मिल रही है। ठीक है, अब वो सच होगी कि नहीं देख लेते रात को यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल यहाँ पे लगा होगा। आप चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।